हीना वॉइस में आपका स्वागत है। आज संजना को पहली तनख्वाह मिली है। पहले से ही सोच के रखा था उसने कि पहली तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले बाबा की झुग्गी का किराया देना है। बाबा के कारण ही मुझे बेटे के साथ सर छुपाने की जगह मिली है। उसके बाद बेटे के लिए एक जोड़ा कपड़ा लेना है और अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहिबा ने जो अपनी पुरानी साड़ियाँ दी हैं वह तो बहुत अच्छी है। उन्हीं साड़ियों से मेरा काम चल जाएगा। पूरे महीने का राशन पानी भी तो लाना है। मैं अपने बेटे को इस तरह और भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। मुझे एक एक पैसा हिसाब करके खर्च करना पड़ेगा ताकि महीने के आखिरी में फाके में ना दिन गुजारना पड़े। रुपए पैसों का हिसाब लगाते लगाते जाने कब संजना का चंचल मन बीते दिनों की कुछ सुनहरी और कुछ काली अंधेरी रातों जैसी यादों की पगडंडियों में चलने के लिए मजबूर हो गया। शादी के बाद जब पहली बार ससुराल आई थी तो एक सेना के जवान की पत्नी होने के गर्व से मुखड़ा दमक रहा था। कभी सोचा ही नहीं था कि किसी सेना के जवान से शादी होगी। एक किसान की बेटी, वो भी गरीब किसान की बेटी। इतना बड़ा सपना भला कैसे देख सकती है। परंतु किस्मत ने साथ दिया तो अमित जैसा जीवन साथी मिला था। ऊंची कदकाठी और देखने में सुदर्शन सुंदर व्यक्तित्व के अंदर बसा जो मन था वह बहुत सुंदर और निर्मल। देश के लिए मर मिटने के जज्बात, अपने काम के प्रति समर्पित देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई, यह सब गुण संजना को बहुत भाया था। वह पति के इस गुणों के सामने नतमस्तक होकर संपूर्ण समर्पित हो गई थी। पति अमित की पोस्टिंग घाटी में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद अमित गांव में ही संजना को छोड़कर शहर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। घर में संजना की सासू माँ और जेठ तथा जेठानी सब मिलकर रहते थे। छोटी सी खेती थी जिसमें अमित का बड़ा भाई विनीत काम करता था। उसके 3 बच्चे थे। पति के जाने के पश्चात जीवन में एक सूनापन सा लगने लगा तो संजना ने स्वयं को सबकी सेवा में समर्पित कर दी। उसकी सेवा से उसकी सासू माँ बहुत प्रसन्न थी। जब संजना गर्भवती हुई यह देखकर अमित को पता चली तो पहली बार पिता बनने की खुशी से फूला नहीं समा रहा था। परंतु दुख इस बात का हो रहा था कि वह छुट्टी लेकर संजना से मिलने घर नहीं जा पाएगा। जब संजना अस्पताल में भर्ती हुई डिलीवरी के लिए तब भी अमित को छुट्टी नहीं मिली। केवल फ़ोन पर ही बात करके उसे संतोष करना पड़ा। बेटे होने की खुशी में अपने साथियों को अमित ने अपने कार्यालय पर ही पार्टी दी। परंतु फिर वही छुट्टियों की परेशानी जो उसे नहीं मिली। बेटा जब 1 साल का हुआ तो उसका पहला जन्मदिन मनाने के लिए बहुत मिन्नतें करने के पश्चात अमित को 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। तब वह घर आया था। बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है ना संजना, देखो इसकी शक्ल, सूरत, नाक, आँख सब मेरे जैसी ही है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अमित ने कहा, बेटा आपका है तो आपके जैसा ही होगा ना। मुस्कुराकर पति की ओर देखते हुए संजना ने कहा, अपने माँ के जैसा भी तो हो सकता था। अमित ने संजना को छेड़ते हुए कहा, मुझे तो इस बात का गर्व है कि बेटा बिल्कुल आपके जैसा ही है। आपके जैसे देश के प्रति उसके मन में भी देशभक्ति हो, जज्बात हो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें और क्या चाहिए। खुशी की छटा संजना के चेहरे पर बिखर गई। बिल्कुल वैसा ही होगा देखना। आखिर मेरा बेटा है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे को मैं आर्मी में भेजूँ। अमित की आंखों में कई सपने मंडरा रहे थे। आपका सपना अवश्य पूरा होगा, आप निश्चित रहिए। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगी। संजना ने पति को हिम्मत दी। पता नहीं कब छुट्टियां खत्म हो गई, अमित को पता ही नहीं चला। बेटे को दुलारते हुए, उसके साथ खेलते हुए जाने सुबह से कब शाम हो जाती थी। जाते समय आंखें नम किए वह बेटे का माथा बार बार चूम रहा था। जाते समय पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देखा कि कोई उसकी आंखों के अश्रु को ना देख ले। संजना ने भी अपनी अश्रुस्त आंखों से अपने पति को विदा किया। एक दिन अचानक अमित का फ़ोन आया कि कश्मीर घाटी में उसकी पोस्टिंग हो गई है। यह सुनकर एक बार तो संजना को अच्छा नहीं लगा
क्योंकि वहाँ पर आतंकवादियों का सामना करते करते कब सेना शहीद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। पर वह एक देशभक्त और वीर की पत्नी थी। उसे भी एक वीरांगना की भांति सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सोचकर उसके मन में दृढ़ता आ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात अचानक यह खबर आई कि आतंकवादियों के साथ हमले के दौरान कुछ सेना के जवान शहीद हो गए। उनमें अमित भी था, उसमें संजना के पति भी थे। यह खबर सुनकर संजना पत्थर की मूरत सी हो गई। ना बोलती ना रोती है। उसके बेटों को तो सास ने संभाल लिया, परंतु उसे अपने तन मन की सुध न रही। धीरे धीरे स्वयं के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए संजना ने अपने आप को संभाल लिया। अमित के घर की हालत तो बहुत अच्छी नहीं थी। जो सैलरी आती थी उसी से घर का खर्चा चलता था। अब वह भी आना बंद हो गया। सरकारी सहायता जो मिलनी थी वह तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों के चक्कर में महीनों बीत गए। घर में सभी दाने दाने को मोहताज होने लगे। अमित का बड़ा भाई विनीत अपना परिवार लेकर अलग हो गया, तो सास भी उसके साथ हो ली। संजना अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। खेत में जो भी फसलें होती थी उसमें से संजना को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता था। संजना का बेटा बड़ा हो रहा था। उसके उचित पौष्टिक खानपान की व्यवस्था करना संजना के लिए असंभव सा हो गया। वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही उदास होकर घर में चुपचाप बैठी हुई थी, तभी बाहर से किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, बहू, अमित की बहू, घर में हो क्या? घर के अंदर प्रवेश किया। सामने अमित का बड़ा भाई विनीत खड़ा है। देखकर संजना हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर संजना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आंखों में भूखे शेर की तरह भूख नजर आ रही थी। संजना को सर से लेकर पांव तक निहारने लगा। संजना से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने झट पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ इतना खूबसूरत सा तन कैसा हो गया है। अमित नहीं है तो इस तन का ध्यान भी कौन रखेगा? भरी जवानी में तुम विधवा हो गई हो। तुम्हारे मन में भी न जाने कितने सपने होंगे। अकेली यहाँ पड़ी हो। तुम चाहो तो कभी कभी रात को मैं यहाँ आ जाया करूँगा तुम्हारा सुध लेने के लिए। तुम्हारा मन में आनंदित हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊँगा। मिंटू के साथ खेलकर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे की खाने की चिंता तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी। मैं सारा खर्चा उठा लूँगा। बड़े जेठ को, जिसे संजना अपने बड़े भाई जैसा समझती थी, उसके मुंह से यह गंदी बातें सुनकर संजना के तन बदन में आग लग गई। उसने अपना रौद्र रूप दिखाकर कहा, भाई साहब, अकेली देखकर मुझ पर तरस न खाइए। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। उस जवान की पत्नी हूँ जो देश के लिए कुर्बान हो गए। मैं उनकी आन बान और शान को मिटने नहीं दूंगी। ऊपर बैठे हुए मुझे देखकर वह गर्वित महसूस करेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही चाहती हूँ। जाइए यहाँ से, मैं कहती हूँ, अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी कि आप मेरी इज्जत लूटने आए हैं। संजना का इतना कहना था कि उसके जेठ ने उसे पकड़कर ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया और मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, अब चिल्लाओ, चिल्ला कर दिखाओ। यह सब देखकर संजना का बेटा मिंटू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको रोते देखकर विनीत ने संजना को छोड़ दिया। बस और क्या था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर संजना जैसी हालत में थी वैसी ही हालत में अपने बेटे को लेकर घर से निकल पड़ी। बेटा, सड़क पर अपने बेटे को लेकर इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो? तुम्हारा पति कहाँ है? किसी बुजुर्ग ने आकर कहा, तो संजना ने आंखें उठाकर उस बुजुर्ग की ओर देखा। करीब 65-70 साल के एक बुजुर्ग सामने खड़े थे। देखने में तो वो बहुत भले लग रहे थे, परंतु संजना लोगों से डरने लगी है। उसे किसी पर भरोसा नहीं है। जब अपने दगा दे सकते हैं तो परायों का क्या भरोसा। बुजुर्ग समझ गया कि संजना डर रही है। उसने दिलासा देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मुझसे डरो मत। तुम इस हालत में बैठी हो यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बैठने के लिए जगह मुनासिब नहीं है। शाम हो रही है, रात को यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। मैं गोविंद राम यहीं पर झुग्गियों में रहता हूँ। तुम चाहो तो चलकर मेरी झुग्गी में रह सकती हो।
क्योंकि मेरा बेटा बहू दोनों मुझे छोड़कर कुछ ही दिन पहले बिना बताए चले गए हैं। उनका कमरा खाली पड़ा है। इतना सब कहने के पश्चात संजना को थोड़ा सा भरोसा हुआ और हिम्मत बंधी तो कहा, बाबा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। पति कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनके शहीद होने के पश्चात मैं अपने घर में उनके परिवार के साथ रहती थी, परंतु मेरे जेठ ने ही मुझ पर बुरी नज़र डाली। किसी तरह वहाँ से भागकर मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब कहाँ जाऊँगी पता नहीं। संजना की दोनों नैन छलकने लगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मुझे अपने पिता समान समझो। मैं भी बेसहारा हूँ, तुम आ जाओगी तो एक सहारा हो जाएगा। तुम्हारे बेटे के साथ हंसते खेलते मेरा दिल भी बहल जाएगा। गोविंदराम बड़ी कातर दृष्टि से संजना की ओर देख रहा था। बाबा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप हम दोनों का बोझ कैसे उठाएंगे? हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। दुखी होकर संजना ने कहा, तुम्हें मैं एक डॉक्टर से मिला दूंगा, जिनके यहाँ मैं पहले काम करता था। उनसे विनती करूंगा कि तुम्हें कोई काम दे दे। बड़ी भली डॉक्टरनी है। इस तरह संजना को डॉक्टर शालिनी दुबे के घर काम मिल गया और वह खुशी खुशी अपने बेटे के साथ गोविंदराम के घर रहने लगी। धीरे धीरे उसको अच्छा काम मिलने लगा और वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आर्मी अफसर बनाया और अपने पति का सपना पूरा किया। तो दोस्तों, अगर हिम्मत हो तो एक औरत क्या नहीं कर सकती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।